हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है चेजिंग, ओवरऑल एनर्जी है सेकंड चांस। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि आपके पर्सन को पहले ही बिल्कुल नहीं सोचते थे, किसी भी चीज़ में डीप एनालिसिस में नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे होंगे। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, और क्योंकि ये बिल्कुल डेप्थ में जाकर एक एक चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं कि कब इनको सबसे ज़्यादा नीड थी, कब आपने इनको सपोर्ट किया, कब किस तरीके से आपका बिहेवियर रहा है इनके गुड या बैड फेज़ में। हर तरीके से आपके पर्सन इस वक्त ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो कैपेबिलिटी आप में है, जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ है, जो कंफर्ट आपके साथ है, जो डेडिकेशन आपकी है इनके प्रति, इनके साथ रहने की एक भावना है आपके अंदर, प्लस इनके साथ रिश्ता निभाने की जो एक डेडिकेशन है, जो एक लॉयल्टी है, वो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो बहुत सॉलिड कनेक्शन के रूप में है। हो सकता है इन्हें सोलमेट वर्ड ना पता हो सकता है इन्हें कार्मिक ना पता हो सकता है इन्हें ट्विन फ्लेम वर्ड ना पता हो, बट कहीं ना कहीं इन्हें इतना ज़रूर पता है कि अगर आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं तो इनको पता चल जाता है। अगर ये दुखी होते हैं, ये परेशान होते हैं तो आपको पता चल जाता है। इनकी हेल्थ ख़राब होती है तो आपकी हेल्थ पे असर आने लगता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो इनको पता चल जाता है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, एक दूसरे को आप हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर करते हैं एक तरीके से। आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से 100% दिया है, बल्कि इनको ऐसा लगता है आपने 200% दिया है, बट इन्होंने हमेशा किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे गलत बिहेवियर किया है। इनको अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। जैसे ये हमेशा रन करते थे और आप चेज़ करते थे, इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके पीछे चेज़ कर सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, आपकी डिटेल फाइंड आउट करने का इनका मन कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। ये अपनी ट्रू इमोशंस आपसे हाइड नहीं करना चाहते, ये आपको सब कुछ बता दें, ऐसी वाइब्रेशन है। इवन अगर आप इन्हें पसंद हैं और ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं तो इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कमिटमेंट भी रिसीव हो सकती है। कमिटमेंट के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी रीज़न से सेपरेटेड हैं तो हो सकता है आपके स्पाउस आपको सेकेंड चांस दें। तो यहाँ पर हर तरीके से यूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कमिटमेंट की वाइब्रेशन है। आपको चेज़ करना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं। अगर इन्होंने बहुत गंदा बिहेवियर किया है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स, कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर दें। कमिटमेंट को क्लैरिफाई किया है कन्फेशन एंड रेजिस्टेंस। बहुत लंबा समय लगाया इन्होंने, अपने आप को रेजिस्ट किया हुआ था, रोका हुआ था कमिटमेंट देने से।
जब भी आपने इनसे एक्सपेक्ट किया होगा कि अब ये मुझे कमिटमेंट देंगे, या अब ये मुझे कोई गुड न्यूज़ देंगे, या अब ये हमारे रिश्ते के बारे में लोगों को बता देंगे, तब इन्होंने रेजिस्ट किया है, तब इन्होंने रोक दिया है चीज़ों को। अपनी इस गलती को ये खुद कन्फेस भी करेंगे आपके सामने। तो कमिटमेंट के लिए यहाँ पर इनको खुद को पता है कि मैंने बहुत बार ना बोला है, या हो सकता है आपने इनको प्रपोज़ किया हो, इन्होंने ना कह दिया हो, या आपने कहा हो कि चले शादी से रिलेटेड बात करें अपने परिवार में, या मुझसे बात करवा दें, या वीडियो कॉल करवा दें, या सामने सामने मिलवा दें। इन्होंने हर बार रेजिस्ट किया है, बट इस बार ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, और ये जो भी इन्होंने पास्ट में किया है ये कन्फेस भी करेंगे कि देखो मैंने ही किया है। सेकंड चांस को क्लैरिफाई कर दें। इन्होंने आपसे बाउंड्री बना ली होगी किसी न किसी रीज़न के चलते, स्पेशली यहाँ फैमिली की एनर्जी है। सो मे बी फैमिली वुड बी द रीज़न। फैमिली के कारण आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, बट फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपके साइड ही रहना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। सेकंड चांस को यहाँ पर फाइनलिटी ने क्लैरिफाई किया है। तो जितनी भी सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक हैं उनको पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्लोजर की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन एक्सपेक्टेड है और बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, चेजिंग को क्लैरिफाई कर दें। ये हमेशा आपसे रन करते थे, हमेशा दूर भागने का प्रयास करते थे, आपसे डिस्ट्रैक्ट रहना चाहते थे। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है या चेंज हो गया है, इसका पहले तो ऐसा बिहेवियर नहीं था। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, ये कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, कुछ ट्रिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ तो ऐसा है जो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। सो आपके पर्सन हमेशा रन करते थे तो आपको ये सारे डाउट्स होते थे। अब यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी है, तो अब आपके पर्सन वापस आएंगे और इस एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पाएंगे और इस रिलेशनशिप को नरिश कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में जितनी भी गलतियाँ इन्होंने करी हैं उसका निवारण निकाल सकते हैं, सल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कलेक्टिव लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में है। उम्मीद की जा सकती है कि आप में से बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो इस रीडिंग को देखते वक्त हो जाएगा या हो गया होगा ऑलरेडी, और या तो जो टाइम लिमिट मैं इसमें बताऊंगी उस बीच में होगा। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन होगा 27 घंटे के अंदर ही, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। शादी के रूप में, कमिटमेंट के रूप में, फैमिली मान गई ऐसी कोई खबर, या अगर अभी आपकी शादी की एज नहीं हुई है तो यहाँ पर बातचीत अगर बंद थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। पछतावा भी जाहिर करेंगे आपके पर्सन। आपको इग्नोर करना इनके लिए भी आसान नहीं है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। 9 नंबर आया है, 2 नंबर आया है, तो 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम 2 डेज़, दैट इज़ 48 आवर्स। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग या कोई ब्लेसिंग्स। जितने लोग कांटेक्ट में हैं हरे कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन एंड येलो। इस टाइम पीरियड में जिनके ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है या हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, तो आपके पर्सन कमिटमेंट के नाम पे डर जाएंगे, कमिटमेंट के नाम पे पीछे हटने का प्रयास करेंगे, कमिटमेंट के नाम पर एक्सक्यूजेस देंगे, पोस्टपोन करेंगे चीज़ों को। वही जिनके भी चक्रास हील हैं, बैलेंस्ड हैं,
उनको इसी टाइम पीरियड में कमिटमेंट भी रिसीव होगी। 24 घंटे के अंदर की ही एनर्जी है, 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 50 आवर्स। इस टाइम पीरियड में डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। अगर आपके फेवर में हुआ तो ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये जो बंधन में बंधे हुए हैं, बैडली ट्रैप्ड हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है टावर नेक्स्ट एक्शन में। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड गिरा है नीचे विद सक्सेस, एस ऑफ स्वर्ड्स। डेफिनेटली स्टैंड लेने की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, तभी इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा है जैसे आपके पर्सन लोगों के अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले सकते हैं, लोगों के अगेंस्ट जाकर आपका साथ निभाने का प्रण ले सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है कि ये वो समय चल रहा है जब आपको अपनी सोल को तो लीड करना ही है और भी लोगों के लिए आइडल बनना है। तो इस टाइम पीरियड में सही डिसीजन लें, सही स्टेप्स लें, ताकि आप बाकियों के लिए भी एक गाइड का काम कर पाएँ। आपको देखकर कुछ लोगों को इनकरेजमेंट फील हो, ऐसा लगे कि हाँ ऐसे करने से ये चीज़ें हो सकती हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको जो दिया गया है उसको आप चेरिश नहीं कर रहे। आपकी लाइफ में जो चीज़ नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस्ड है, जो चीज़ है, जो लोग हैं, उन पर आप में से काफ़ी लोगों का बिल्कुल फोकस नहीं है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें डिवाइनली फेटेड हैं, गाइडेड हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखित हैं, वो तो अपने समय पर आ ही जाएंगी। उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको दी गई हैं ऑलरेडी, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। लास्ट मैसेज है, व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस। जब भी आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि बहुत अंधकार है, तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि सूर्य ज़रूर उगेगा। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन सूर्य नारायण अपनी ड्यूटी न दें इस अर्थ प्लैनेट की तरफ। कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेड एनर्जी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से आप गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, चाहे फिनेंशियली, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, इतनी उम्मीद हमेशा रखिए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए ही है, या वो सिचुएशन कुछ समय के लिए ही है। परमानेंटली आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सो ये थी गाइज़ इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।